सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद करिए क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आपको आशीष दिया। आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई घटी है, कमी है, आज आपके जीवन में शैतानी ताकत काम कर रही यीशु मसीह के नाम से वो निकलेगा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। किसी भी प्रकार का भूत प्रेत आपके घर में, किसी प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन में है तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर ने जीवन दिया है, श्वासें दी है, तो आज हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की बड़ाई हो और स्तुति हो और उसकी महिमा हो कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी, आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नया प्रकाश दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन सभी लोग मिलकर के परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को याद रखिएगा। जब आप पढ़ते हैं प्रकाशिक वाक्य अध्याय 9 और वचन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर शैतान के समान ही भूत प्रेतों के विनाश पर मसीह प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी पर छाप लगा दी है। परमेश्वर कहता है कुंड भूत प्रेतों के दंड का एक मध्यवर्ती स्थान है। ये प्रकाशिक वाक्य में लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है भूत प्रेतों का सर्वनाश होगा। यदि आज आपके घर में है तो आप आज्ञा देंगे। आज आपके घर में शैतानी ताकत काम कर रही है, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके लाइफ स्टाइल में, आपके पति और पत्नी के बीच में, माता पिता भाई बहनों के बीच में लड़ाई झगड़े, परिवार में बहुत सारी बातें हैं। शैतान आपकी जिंदगी में वो ताक में रहता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आज हमें याद करना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसी तरीके जब आप देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 और वचन नंबर 29 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या कहता है कि जो भूत प्रेत होते हैं वो जानते हैं कि उनका विनाश निकट आ रहा है। जैसे मत्ती 8 के 29 में लिखा है, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? क्योंकि शैतान जानता है मेरे प्रियो, आपको याद आ गया होगा इस वचन को पढ़ने के बाद, जब सांकलों में बांधा गया एक व्यक्ति को जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी। प्रभु यीशु मसीह नदी के उस पार जाते हैं, यानी उस नदी के पार उस जाते हैं नाव में बैठ करके। जैसे ही उस खंडर में उतरते हैं तो शैतान चिल्लाने लगता है कि हे परमेश्वर के पुत्र, क्या तू समय से पहले हमें नष्ट करने के लिए आ गया है? लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि शैतान भी जानता है कि उनका नष्ट होगा। उनका जीवन जो आज वो आपके जीवन में हर एक चीज की घटी और कमी को देखते हैं और उसे और कम करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप पढ़ते हैं जिस तरीके से, फिर मत्ती के 25 और 41 में लिखा है, जिस तरीके शैतान का विनाश शैतान के साथ ही अनंत अग्नि में डाले जाने द्वारा होगा। मत्ती 25 के 41 में लिखा हुआ है, अनंत आग में चले जाओ और जो शैतान उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलेंगी, हर एक प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से जाएंगी, शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको मजबूत करता है और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि यदि तुम अनेक प्रकार के जो टोना होता है, टोटका होता है, उससे डरते हो तो शैतान आपके ऊपर और हावी होगा। आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है।
जो जिसको करना है वो कर रहा है, लेकिन आपको डरने की, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि शैतान के लिए नर्क बनाया गया है और आग, धधकती हुई आग में डाला जाएगा। हालेलुया। तो आज आप क्यों विचार करते हैं, क्यों डरते हैं, क्यों भयभीत हैं आज? लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरे भाई हो, बहन हो, बेटी हो, हर प्रकार से परमेश्वर ने आपको प्रेम किया, प्यार किया। तो क्या परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करेगा? आज हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा? क्या हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? सुनेगा। लेकिन जब आप धैर्य रखेंगे, विश्वास रखेंगे और उस खुदा से प्रार्थना करेंगे, सुबह शाम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, मुझे हर प्रकार की शैतानी ताकत से लड़ने के लिए ताकत दे। आज हम किससे लड़ते हैं? किस इंसान से नहीं। आज हम बीमारी से लड़ते हैं, आज हम पैसे से लड़ते हैं, आज हम बरकत से लड़ते हैं, आज हम ज्ञान से लड़ते हैं, आज हम बुद्धि से लड़ते हैं, क्योंकि जो चीज हमें चाहिए था वो शैतान हमसे चुरा रहा है, वो शैतान हमसे छीन रहा है। तो आपका कर्तव्य है कि आप उसे डांट करके अपने जीवन से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने नौकरी से, अपने जॉब से, अपने वीजा से, अपने पासपोर्ट से, जो भी आपका सिस्टम खराब है उसके लिए आप दुआ करें, उसके लिए प्रार्थना करें और आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से कि निकल। जिस तरीके मत्ती 12:6 में लिखा हुआ है, 12 और 26 में लिखा है, इफिसियों की पुस्तक में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, 8:29 में लिखा हुआ है, मत्ती 25:41 में लिखा है। यीशु मसीह ने कहा कि शैतान का सर्वनाश होगा और शैतान आपकी जिंदगी से भागेगा। भूत प्रेत का सर्वनाश होगा और आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलेंगी यीशु मसीह के नाम से। शैतान आपके घर से निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर हमें वो ताकत देता है। आज हम बहुत सारे मसीह भाई बहन चिंतित हैं, किस लिए? कि मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है। मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं सृष्टि में था, यीशु मसीह कहता है कि मैंने बहुत सारे दुख को देखा, बहुत सारी तकलीफों को देखा, बहुत सारी मुसीबतों को देखा, क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि संसार में कितना क्लेश है, कितना दुख है, कितना मुसीबत है और लोग कैसे जी रहे हैं। यीशु मसीह के समय में नहीं था क्या? था। हालेलुया। सभी लोग धन्यवाद करें परमेश्वर का, कहें कि सर्वशक्तिमान हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जिस तरीके सृष्टि में देखा उस समय तो और अत्याचार होते थे, लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें चिंतित नहीं होना है, तुम्हें संगठित रहना है, असंगठित नहीं। तुम्हें एक संगठन के रूप में चलना होगा, एक मजबूताई के रूप में चलना होगा, एक आपका संगठन होना चाहिए। हालेलुया। हम सभी मसीह भाई बहनों को जुड़ना चाहिए, आपस में प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। अगर जिस तरीके से आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, यदि हम एक लकड़ी को आपको देते हैं, लकड़ी जो होती है एक हम आपको देते हैं, उसे आप बहुत आसानी से तोड़ देंगे। लेकिन वहीं पे छोटी सी लकड़ी अगर हम 10, 15, 20 कर देते हैं और इकट्ठा करके उसे बांध देते हैं, तो उसके संगठन बना के उसे अच्छी तरीके से बांध देते हैं, क्या उसे आप तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। उसी तरीके शैतान चाहता है कि आप बिखरें, आप टूटें, तब वो शैतान आपको बहुत आसानी से तोड़ देगा। जब आप लाखों लोग, हजारों लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, खुदा हमें आशीष दे। और जो पिता आपने वचन दिया है, उस वचन के माध्यम से आज पिता हमारी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। और जो वचन आज आपने मेरी जिंदगी में दिया है, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा पिता आपने मेरे जीवन में वचन दिया, ताकि मैं सीख सकूं और अपने बच्चे, अपने घर परिवार और समाज को लेकर के चल सकूं पिता, ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं, आपकी प्रशंसा कर सकूं। आज जो मेरे जीवन में बीमारियां हैं, दिक्कत है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आज मेरे जीवन में आ रही हैं पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि समय जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता। आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बच्चों को, आपने मेरे हर एक चीजों में आपने मेरी सहायता की, आपने मेरी मदद की है।
इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदावन आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को कहें कि खुदावन आपके बच्चों को, आपको, आपके घर को संभालने वाला वो खुदा है, आपके जीवन की दिनचर्या को देखने वाला वो पिता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यदि आज आप मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, दुख में हैं, चिंता में हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हुए हैं, तो आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं। परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। आज आपके बच्चे के जीवन में, आपके घर में जो लड़ाई और झगड़े होते हैं, आपके घर में जो बीमारियां और तकलीफ और दुख और संकट है, आपके घर में पैसे की दिक्कत है, आपके घर में अनेक प्रकार की लड़ाई झगड़े, पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से आज जो विवाद है, यीशु मसीह के नाम से आपके घर में, जमीन में, जायदाद में, प्रॉपर्टी में, आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके हर एक चीजों में खुदावन आज उसे आजाद करने जा रहा है। क्योंकि आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। आज जितने लोग मसीह भाई बहन मेरे हैं, आज खुदावन आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देगा। आज जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, आप जिस तरीके से आज उनका सिर दर्द कर रहा है, पेट में दर्द है, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार की पीड़ाएं, अनेक प्रकार की समस्याएं, यीशु मसीह के नाम से आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा, उस पवित्र लहू के द्वारा आज आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज जितने मसीह भाई बहन मेरे किसी भी प्रकार से रोगी हैं, किसी प्रकार से दुखित हैं, चिंतित हैं, आपको किसी ने छोड़ दिया है, यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो। आपको संसार के लोग छोड़ सकते हैं, आप रोते हैं, आप चिल्लाते हैं, आप बिलखते हैं, आपके पास खाने के लिए नहीं है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम धैर्य रखो, मैं पूरा करूंगा। आप याद करिए उस वचन को कि प्रभु यीशु मसीह ने 5000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया था। आज याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अनेक प्रकार के रोगियों को चंगा किया था। वचन को याद करिए, हर एक वचन को याद करिए कि यीशु मसीह ने जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आप रोगी हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आप भयभीत हैं, आपके जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, आपको याद करना है उन हर एक वचनों को। जो आज आपके घुटने में यदि दर्द है तो याद करिए, आपके जीवन में फीवर है, बुखार है, दर्द है, पीड़ा है, याद करिए सारा के जीवन को। यीशु मसीह ने कहा जब उसको ज्वार था, यीशु मसीह ने क्या किया था कि उठ बेटी, तुझे कुछ नहीं है, और उसी वक्त वो चंगी हो गई है। हर एक वचन को लेकर के याद करिए। यदि आपके जीवन में ज्ञान, बुद्धि, समझ की जरूरत है, आवश्यकता है, तो राजा सुलेमान को याद करिए कि हे परमेश्वर, आपने राजा सुलेमान के जीवन में काम किया है, आज मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे। यदि आपके जीवन में पीड़ाएं हैं, दुख है, समस्याएं, पैसे की दिक्कत है, तो याद करिए राजा दाऊद के जीवन में। राजा दाऊद जंगलों में भटकता था, बहुत गरीब था, लेकिन सर्वप्रथम परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी, बरकत दिया कि राजा दाऊद इतना बड़ा राजा हो गया कि वो अपने राज्य काल में सबसे सर्वशक्तिशाली था और सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आप अपनी समस्या को लेकर के आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, आपके जीवन से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी आत्माएं, हर प्रकार की बहरी आत्माएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, याद करिए कि आप जिस तरीके से कफरनहूम में एक व्यक्ति था, जंजीरों से बांधा गया था, उसे अनेक प्रकार की शैतानी ताकत ने घेर करके रखा था। यीशु मसीह ने कहा था, हे शैतान चल, निकल, निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करिए परमेश्वर का कि परमेश्वर आपके जीवन से बीमारियां को दूर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, आपके घर से समस्याओं को दूर करने जा रहा है। याद करिए, यदि आपका जीवन में बहुत परेशान है तो राजा सुलेमान के जीवन को याद करिए। जब राजा को घेर लिया जाता है राजाओं के द्वारा, और परमेश्वर के सामने उसने घुटने टेक करके प्रार्थना किया, और सुबह तक एक भी
एक भी राजा नहीं बचा जो उसे मारने आए थे, एक भी सैनिक नहीं बचे जो उसे मारने आए थे। यदि आपके जीवन में पीड़ा है, आपके जीवन में दुख है, आपको कोई सता रहा है, आपको कोई शैतानी ताकत है, या आपके घर के परिवार के, आपके जीवन में, या आपके आस पड़ोस के, या कोई भी रिलेशन में आपको सता रहा, आपको चिंता में डाल रहा, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, उसके सामने घुटने टेक करके आज विनती और प्रार्थना निवेदन जितने लोग कर रहे हैं, खुदा आपके जीवन को आपको बरकत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतक्लम 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 सतक्लम, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त इसके बेटे के जीवन से जो फीवर है, दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे बच्ची के जीवन से, आज यीशु मसीह के नाम से नाम लेकर के आज आप प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह के नाम से निकल। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बहरी, गूंगी, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, यहाँ तक कि कैंसर के जो पीड़ित हैं, आज यीशु मसीह के नाम से आज वो आजाद होने जा रही, यीशु मसीह के नाम से आजाद होने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की पीड़ा से, दर्द, मुसीबत, चिंताओं में पड़े हुए लोगों, आज यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज वो आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, बहरी आत्मा, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, आपके जीवन में नौकरी नहीं लगती, यीशु मसीह के नाम से। आपको कोई सता रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कर्जा बहुत हो चुका है, अनेक प्रकार के कर्जे में आप दबे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन याद करिए कि हे बोझ से दबे हुए लोग, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हारा बोझ अपने सिर पर ले लूंगा। वचन को याद करिए, वचन को याद करिए, यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए, हर प्रकार की समस्या जो आपके जीवन में, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, चाहे वो गुप्त रोग हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की पति और पत्नी के बीच में, घर परिवार, बेटे और बेटे, माता पिता, भाई बहनों के बीच में, आस पड़ोस में, जो भी किसी प्रकार की आपके जीवन में समस्या, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, आज हमारे जीवन से, आज मेरे दिल से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे बहू के जीवन से, मेरे पिता के जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, आज यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा आज मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज मेरे जितने बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, दुष्ट आत्माएं निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मेरे परिवार से निकल जा, मेरे कामों से निकल, यीशु मसीह के नाम से, मेरे जॉब से निकल, यीशु मसीह के नाम से, मेरे हर प्रकार के बिजनेस से निकल, यीशु मसीह के नाम से, मेरे हर प्रकार के कर्जे से यीशु मसीह के नाम से निकल। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मेरे जीवन से निकल जा, हर प्रकार से अपने घर को मैं साफ करती हूं, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, आपने आज्ञा दी है। यदि आज आपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपने आज्ञा दी तो खुदावंद आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर, हमने आज्ञा दी है और परमेश्वर ने आपने मेरी जिंदगी में सब कुछ पूरा कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर से वादा करिए कि आप सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से वादा करिए कि आप सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को समय देंगे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में समय देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को आप, इस प्रार्थना को, इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि और मेरे मसीह भाई बहन और आत्माओं को बचाया जा सके और लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर सके, उसे आशीष दे सके और उसके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंता, मुसीबत, परेशानी है, दुख है, चिंताएं हैं, तो अपनी जिंदगी को बचा सके। यदि हम किसी की जिंदगी को एक व्यक्ति यदि चाह लेगा, एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति की मदद करता है, तो आप सोचिए आज लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को हम बचा सकते हैं। इस बात को याद रखिए। आपने वादा किया है कि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे और सुबह शाम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि कहते हैं कि
सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है इस पे आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर प्रकार की उपलब्धियों में आपको साथ देने वाला परमेश्वर है, आपकी बढ़ोतरी करने वाला है। यदि आप दान करेंगे, जो भी आपकी इच्छा हो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है या फिर हम ये नहीं कहते कि आप लाख रुपए दे दीजिए, आप 10 रुपए भेज सकते हैं, आप 5 रुपए दे सकते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। इसीलिए जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके कामों में आपको बहुत सारी बरकत, आपको आशीष देने वाला वो खुदा है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी कलीसिया की मदद की, आपने हमारे इस चैनल को, थैंक्स, इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके और लोगों के जीवन में काम हो सके। जैसे परमेश्वर ने आपको बचाया, वैसे ही परमेश्वर दूसरों को बचाना चाहता है। अब परमेश्वर तो स्वयं आकर के नहीं बचा सकता है, वो आपके द्वारा ही अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपके मन में वो बात ला करके पवित्र आत्मा के द्वारा आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। इसलिए आपको आज के बाद घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर सके। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आमीन।